हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो अभी हम डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के एक सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि जुलाई में जो है वो आपके एग्जामिनेशन संभावित हैं। अगर आप बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं तो डी फॉर्म फर्स्ट ईयर साथ में डी फॉर्म सेकेंड ईयर का जो एग्जामिनेशन है वो आपका जुलाई महीने में कराया जाएगा। तो आपके पास समय बहुत कम है, तो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपने अभी तक फार्मेसी पॉइंट मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है प्ले स्टोर से, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ में आप फार्मेसी पॉइंट का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है वहाँ भी जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हमने सॉल्व कर लिया है। ड्रॉ ए नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ सेल, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हमने सॉल्व कर लिया है। इस क्लास का जो लिंक है वो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो क्लास चली है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उस क्लास को देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा सॉल्व हो चुका है। साथ में हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो भी हमने कल कंप्लीट कर लिया था। डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो कंपोजिशन और फंक्शन ऑफ ब्लड जो है इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ता है, ठीक है। जब तक आप इसमें डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक जो है इसमें आपको नंबर नहीं मिलता है। तो इसमें डायग्राम बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप 2 बार 3 बार जब आप डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप डायग्राम ठीक से बनाएंगे, साथ में आप उसकी नेमिंग भी जो है वो कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, आज हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, ड्रॉ ए नीट एंड लेबल्ड डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ हार्ट, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हार्ट का डायग्राम बनाना है, साथ में हमें हार्ट का स्ट्रक्चर लिखना है और हमें हार्ट का फंक्शन लिखना है। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आज की क्लास में जो है वो हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो है वो मैंने यहाँ पर आपको एक हार्ट का स्ट्रक्चर दिया है, लेकिन हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करके देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि कौन कौन से जो है वो आपको नेमिंग करनी है, ठीक है। तो आज की क्लास में जो है वो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह जो है वो आपका हार्ट का स्ट्रक्चर होता है। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा थोड़ी सी ठीक से जो है वो आपका स्ट्रक्चर बन जाए, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा सही से बन जाए। तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप स्ट्रक्चर जो है वो आप सही तरीके से बना पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जो है वो आप इसके लिए स्ट्रक्चर जो है वो आप यहाँ पे बना पाएंगे। एक काम करते हैं, हम इसी के बगल में जो है वो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमें बार बार जो है वो हमें देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसी के बगल में जो है वो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी जो है वो इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर ले रहे हैं और जो इसकी इम्पॉर्टेंट नेमिंग है उसके बारे में भी जो है वो मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप उतना नेमिंग लिख देते हैं तो जो आपका काम है वो अच्छे से चल जाएगा, ठीक है। तो उतनी नेमिंग जो है वो आपको पता होनी चाहिए, उतनी नेमिंग जो है वो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह जो है वो हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर होता है। ये आप यहाँ पे ट्राइंगुलर शेप जो है वो आप इस तरह बना देंगे तो एग्जामिनर भी जो है वो आराम से समझ जाएगा कि आपने ये स्ट्रक्चर जो है वो आपने बनाया हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो है वो यहाँ पे हार्ट हमारा रेडी हो रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को जो है वो आपको जिस तरह जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। इसके लिए बस आपको थोड़ी सी जो है वो प्रैक्टिस लगेगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये क्वेश्चन जो है आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और आपको नंबर भी अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो कुछ है ये हमारा स्ट्रक्चर होता है हार्ट का। तो आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर बन गया। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप थोड़ा सा और जो है वो इसको सुंदर बना सकते हैं। अगर आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और जो है वो सुंदर बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। तो देखिए, अब चलिए इसके बाद जो है वो हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नेमिंग जो है वो हम कर देते हैं। तो ये आपका होता है सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। इसको हम कहते हैं
सुपीरियर, मैं यहाँ पे रेड पेन ले लेता हूँ, सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, ये आपका ऊपर वाला क्या हो गया, ये आपका सुपीरियर वेना केवा हो गया। नीचे वाला क्या होगा, ये आपका इन्फीरियर वेना केवा हो गया। हम यहाँ पे लिख देते हैं इन्फीरियर वेना केवा, ये हमारा इन्फीरियर वेना केवा हो गया। ये आपका सेप्टम हो गया। ठीक है, सेप्टम क्या होता है, ये यहाँ पे डिवाइड करता है। ठीक है, ये आपका आयोटा हो गया। ठीक है, ये आपका आयोटा हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका राइट एट्रियम हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, राइट एट्रियम। ये आपका लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा। ये आपका राइट वेंट्रिकल हो जाएगा, आरवी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपका, ये जो आपका है, ये वाला आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। तो इस तरह जो है वो आप कम से कम 5 से 6 नेमिंग अगर आप यहाँ पे कर देंगे तो इतना पर्याप्त है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा डायग्राम के लिए जो है वो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे रफली जो है वो मैंने यहाँ पे डायग्राम खींचा है। चलिए, तो जो यहाँ पे मेन क्वेश्चन है वो है कि स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम थोड़ा सा यहाँ पे हार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा गया कि द हार्ट इज द ऑर्गन दैट पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी वाया वेजल्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, सप्लाइंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द टिश्यू एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट। ठीक है, तो देखिए जो हमारा हार्ट है ये क्या करता है कि ये यहाँ पे ब्लड को पंप करता है हमारे पूरे शरीर में वाया ब्लड वेजल, यानी कि जो भी हमारी रक्त इसको हम कहते हैं रक्त धानियाँ कहते हैं, रक्त वाहनियाँ कहते हैं। ठीक है, उसके माध्यम से जो है वो हमारे पूरे शरीर के अंदर आपका यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन होता है और इसी ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ये हमारे सभी सेल्स तक, टिश्यू तक जो है वो पहुँच पाते हैं। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो रिमूवल भी जो है वो ब्लड के माध्यम से होता है। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा जो है वो हमने यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया हार्ट के बारे में। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया कि हार्ट इज मीसोडर्मली डेराइव। देखिए ये आपकी जर्म सेल्स होती हैं, जैसे कि आपका होता है एक्टोडर्म होता है, एंडोडर्म होता है और मीसोडर्म होता है। तो जो आपका हार्ट है ये आपका मीसोडर्म से बनता है। ठीक है, तो हार्ट इज द मीसोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन दैट इज सिचुएटेड इन, हार्ट कहाँ पे स्थित होता है, तो ये आपका थोरासिक कैविटी के बीच में जो है वो स्थित होता है, इन बिटवीन द टू लंग्स, यानी कि जो हमारे फेफड़े हैं उनके बीच में थोड़ी सी जगह होती है जिसको कि हम थोरासिक कैविटी कहते हैं, उसके बीच में हार्ट जो है वो स्थित होता है और जो हार्ट है ये मीसोडर्मली डेराइव्ड होता है। ठीक है, हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग कॉल्ड पेरिकार्डियम। ठीक है, तो जो हमारा हार्ट है ये एक डबल वॉल की मेम्ब्रेन से चारों तरफ से घिरा रहता है। ठीक है, प्रोटेक्टेड रहता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, इसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा गया है, द हार्ट हैज 4 चैम्बर। जो हमारा हार्ट होता है इसके अंदर टोटल 4 चैम्बर होते हैं। 2 स्मॉल अपर चैम्बर, यानी कि 2 छोटे जो हैं वो अपर वाले चैम्बर होते हैं, ऊपर वाले चैम्बर होते हैं जिनको कि हम एट्रिया कहते हैं, और 2 लार्जर लोअर चैम्बर, 2 बड़े और ये नीचे वाले जो चैम्बर हैं इन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो इतना सारा फैक्ट जो है वो हमें हार्ट के बारे में पता चल गया, हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया। जो हमारा हार्ट है ये मीसोडर्मली डेराइव्ड होता है, ये हमारा थोरासिक कैविटी में सिचुएटेड होता है, ये एक डबल वॉल मेम्ब्रेन से सराउंड होता है जिसको कि हम पेरिकार्डियम कहते हैं। इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल। ठीक है, इतनी सारी बातें जो है वो हमें पता चल गई। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि ए थिन मस्कुलर वॉल, जिसको कि हम इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं, सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया एंड थिक वॉल इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, देखिए कि हम यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। समझिए ये हमारा हार्ट है, ठीक है, और इसके 4 चैम्बर है। ठीक है, हमने यहाँ पर 4 चैम्बर जो है वो हमने बना लिया। ये आपका हो गया राइट एट्रिया, ठीक है, ये आपका हो गया लेफ्ट एट्रिया, ये आपका हो गया राइट वेंट्रिकल, ये आपका हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में इसको लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि ए थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटर एट्रियल सेप्टम सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। ठीक है, तो देखिए जो हमारा यहाँ पे लेफ्ट एट्रिया है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे राइट एट्रिया है और जो हमारा यहाँ पे लेफ्ट एट्रिया है, इसके बीच में एक वॉल होती है, इसके बीच में एक दीवार होती है जिसको कि हम इंटर, ठीक है, इसको हम इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। ये राइट और लेफ्ट एट्रिया को आपस में सेपरेट करती है। साथ में एक इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम नाम की जो है वो भी यहाँ पे एक जो है वो वॉल होती है जो कि लेफ्ट,
ठीक है, जो कि यहाँ पे लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, जो आपका यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है, सॉरी, जो आपका यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है और जो आपका ये वाला आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, इनको सेपरेट करने का काम करती है, ठीक है। तो वही बात जो है वो यहाँ पे लिखी गई है कि ए थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटर एट्रियल सेप्टम सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, और इंटर वेंट्रिकल सेप्टम जो है ये लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को दोनों को अलग करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड, यानी कि ये वाला और ये वाला, ठीक है, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल यानी कि सेम साइड की जो है ये भी जो है वो आपस में अलग अलग होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, सेपरेट किए गए होते हैं बाई ए थिक फाइब्रस टिश्यू, एक मोटा फाइब्रस टिश्यू होता है जिसको कि हम एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जो आपका राइट एट्रिया है, साथ में आपका यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है, या फिर अगर हम कहें कि जो आपका लेफ्ट एट्रिया है या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये दोनों भी जो है वो एक थिक फाइब्रस टिश्यू के द्वारा सेपरेट होते हैं, इसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है वो आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय, ठीक है। अब देखिए ये हमारा हार्ट है, मैं एक बार फिर से इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेता हूँ। इसका मैंने 4 चेम्बर बना दिया, ठीक है, इसका मैंने 4 चेम्बर बना दिया। ये आपका हो गया राइट एट्रिया, ये आपका हो गया राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ये आपका हो गया लेफ्ट एट्रिया, ये आपका हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, यानी कि राइट एट्रियम ये हो गया और राइट वेंट्रिकल ये हो गया, इनके बीच में एक ओपनिंग जो होती है वो होती है और इसमें एक वाल्व जो है वो लगा होता है, ठीक है। ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाई ए वॉल्व फॉर्मेड ऑफ 3 मस्कुलर फ्लैप आर कप्स ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो इसके बीच में ओपनिंग जो होती है उसके बीच में एक वॉल्व लगा होता है और ये वॉल्व बना होता है 3 मस्कुलर फ्लैप का या फिर कप का, ठीक है। 3 मस्कुलर फ्लैप्स का जो है ये वॉल्व जो है वो यहाँ पे बना होता है, इसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं क्योंकि ये 3 मस्कुलर फ्लैप का बना होता है। ये राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये होता है, ठीक है। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो है ये होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि बाइकस्पिड आर मिट्रल वॉल्व गार्ड द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखिए जो हमारा लेफ्ट एट्रिया है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, इनके बीच में भी जो है वो एक वॉल्व होता है, इसको हम बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल्व कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात जो है वो लिखी गई है कि बाइकस्पिड आर मिट्रल वॉल्व गार्ड द ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया कि ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा रिस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड विथ सेमी लूनर वाल्व। तो देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा ट्राइकस्पिड वॉल्व के बारे में, बाइकस्पिड वॉल्व जिसको कि हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, इसके अलावा एक सेमी लूनर वॉल्व भी होता है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इस वाले डायग्राम में, ठीक है। देखिए ये आपका राइट एट्रियम है, ठीक है, और ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, ये आपका सेम साइड में है। तो यहाँ पर एक वॉल्व जो है इसको कि हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है ट्राइकस्पिड वॉल्व लिखा गया है। साथ में जो आपका यहाँ पे लेफ्ट एट्रिया है और साथ में यहाँ पे आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, इसके अंदर बाइकस्पिड वॉल्व होता है, इसको कि हम मिट्रल वॉल्व कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर 2 फ्लैप होता है, इसके अंदर 3 फ्लैप होता है, ठीक है। तो यही बात जो है वो यहाँ पे लिखी गई है और इसमें क्या लिखा गया है, तो इसमें लिखा गया है कि ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। देखिए ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, ये वाला जो है ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। इसकी ओपनिंग किस में हो रही है और जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है इसकी ओपनिंग किस में हो रही है उसको हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए इसमें लिखा गया है कि जो यहाँ पे आपका राइट वाला वेंट्रिकल है ये खुलता है पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। जो आपका यहाँ पे राइट वाला वेंट्रिकल है ये आपका खुलता है पल्मोनरी आर्टरी में और जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है वो खुलता है आयोटा में, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। देखिए ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, ब्लू वाला जो आपको यहाँ पे दिख रहा है सेक्शन दिख रहा है,
ये आपका ब्लू वाला सेक्शन जो है ये यहाँ पे खुला हुआ है, पल्मोनरी आर्टरी में खुला हुआ है, ठीक है। ये आपका पल्मोनरी आर्टरी में खुला हुआ है, यहाँ से जो ब्लड है वो बाहर निकल जाता है। साथ में जो आपका यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, ये आपका खुलता है आयोटा में, ठीक है, ये आपका खुलता है आयोटा में। वही बात जो है वो यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है, कि ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू पल्मोनरी आर्टरी जो है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है वो खुलता है पल्मोनरी आर्टरी में, और जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है वो खुलता है आयोटा में, रिस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड विथ सेमी लूनर वॉल्व। इसके अंदर सेमी लूनर वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें जो हैं वो यहाँ पे हमारी पूरी हो गई। चलिए, तो देखिए जो यहाँ पे वॉल्व लगा होता है, ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये किसी भी तरह के बैक फ्लो को जो है वो रोकता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया कि द वॉल्व इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली वन डायरेक्शन। अगर यहाँ पे वॉल्व लगा हुआ है तो उससे क्या होगा कि जो यहाँ पे ब्लड का फ्लो है वो केवल एक ही डायरेक्शन में होगा, यानी कि एट्रिया से वो वेंट्रिकल में जाएगा और वेंट्रिकल से जो है वो या तो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में या फिर आयोटा में जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पे वेंट्रिकल से फिर से एट्रिया में नहीं जाएगा, एट्रिया से वेंट्रिकल में जाएगा और वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा या फिर आयोटा में जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो है वो यहाँ पर वॉल्व लगा होता है, ठीक है। द एंटायर हार्ट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल। जो हमारा पूरा हृदय है, दिल है, ये पूरा कार्डियक मसल्स का जो है वो बना होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थीकर देन दैट ऑफ एट्रिया, यानी कि देखिए जो हमारा वेंट्रिकल्स है, जो इसकी दीवारें होती हैं, ठीक है, जो इसकी वॉल्व होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है एज कंपेयर टू एट्रिया। ऐसा क्यों होता है, देखिए जो यहाँ पे वेंट्रिकल है वही जो है यहाँ पे फोर्स लगाता है ब्लड को पंप करने के लिए, इसीलिए जो है ये स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, मोटा होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है ए स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट, ठीक है। तो एक स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर होता है, इसको कि हम नोडल टिश्यू कहते हैं, ये भी पूरे हार्ट में फैला होता है, ठीक है। वो बात जो है वो यहाँ पे लिखी गई है। चलिए, तो देखिए इसमें लिखा गया है कि ए पैच ऑफ नोडल टिश्यू, यानी कि जो ऐसा यहाँ पर नोडल टिश्यू जो है, ठीक है, इसका एक पैच जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, यानी कि जो हमारा राइट एट्रिया है इसके राइट अपर कॉर्नर पे एक नोडल टिश्यू का पैच पड़ा होता है, ठीक है। उसी को हम साइनो एट्रियल नोड कहते हैं, इसी को हम पेस मेकर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पे डायग्राम में चलते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस साइड में होता है, ठीक है। ये जो है वो आपका यहाँ पर इस साइड में होता है, इस साइड में जो है वो आपका SAN जो है नोड है वो यहाँ पे मौजूद होता है। ये एक तरह का स्पेशलाइज नोडल टिश्यू का ये पैचेस होता है, ठीक है। ये नोडल टिश्यू का पैच होता है। तो देखिए इसको हम साइनो एट्रियल नोड कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा गया है कि एनदर मास ऑफ दिस टिश्यू, यानी कि जो हमारा नोडल टिश्यू है ये एक और जगह पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे लोअर लेफ्ट कॉर्नर है, ठीक है, राइट एट्रियम का, वहाँ भी जो है ये पाया जाता है क्लोज टू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसको कि हम एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, ठीक है। तो नोडल टिश्यू का एक हिस्सा जो है वो कहाँ पाया जाता है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे लोअर कॉर्नर है, साथ में लेफ्ट कॉर्नर है किसका, राइट एट्रियम का, वहाँ भी जो है ये पाया जाता है क्लोज टू, यानी कि ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास में होता है। इसी वजह से इसको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड यानी कि एवियन नोड जो है वो कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये कि जो हमारा हार्ट है इसमें दो तरह के नोड जो है वो पाए जाते हैं, साइनो एट्रियल नोड और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। ये जो दो आपके नोड हैं ये पाए जाते हैं। चलिए इसके बाद आगे क्या लिखा गया है, ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर, ठीक है। इसके अलावा एक नोडल फाइबर का बंडल जो है वो भी पाया जाता है, इसको कि हम एट्रियोवेंट्रिकुलर या फिर एवी बंडल भी जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल कंटिन्यू फ्रॉम एवियन विच पासेज थ्रू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो देखिए एक बार मैं आपको यहाँ पे फिर से लिए चलता हूँ डायग्राम में। तो देखिए यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे बंडल टाइप्स के जो है वो यहाँ पे फाइबर पाए जाते हैं और वो यहाँ पे कुछ इस तरह निकलते हैं, ठीक है।
उसके बाद ये जाके फिर से जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं, आप इनको वायरिंग कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे हार्ट की वायरिंग होते हैं, ठीक है, आप इनको वायरिंग कह सकते हैं। और इनका काम होता है जो भी यहाँ पे सिग्नल होता है उसको पूरे हार्ट में जो है उनका ये काम होता है, फैलाने का जो काम है वो होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर लिखा गया कि ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर, जिसको कि एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल कहते हैं, ये कंटिन्यू करती है एवियन से, यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से, जो कि पास करती है पूरे एंट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में, और ये राइट और लेफ्ट बंडल में जो है वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है। दीज ब्रांचेस गिव राइज टू, यानी कि जो यहाँ पे आपके यहाँ पे जो आपके यहाँ पे नोडल फाइबर हैं, ठीक है, वो जब यहाँ पे राइट और लेफ्ट बंडल में जब यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं तो उनसे जो है वो फिर से फाइबर निकलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपका डिवाइड हो गया, उसके बाद जो है फिर से जो है इसके अंदर से फाइबर निकलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है, माइन्यूट होते हैं। दीज ब्रांचेस गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर थ्रूआउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड एंड आर कॉल्ड परकिंजे फाइबर। इनको हम परकिंजे फाइबर कहते हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम परकिंजे फाइबर कहते हैं। तो ये सारा हमारा कुछ स्ट्रक्चर होता है हार्ट का, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट का फंक्शन क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है, इसको कोई भी लिख सकता है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो जो यहाँ पे हार्ट का मेन फंक्शन होता है वो होता है ब्लड को हमारे पूरे शरीर के अंदर पंप कराना, ठीक है। अगला है ब्लड डिलीवर द ऑक्सीजन हार्मोन ग्लूकोज टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो देखिए जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, हार्मोन है, ग्लूकोज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो इनकी डिलीवरी होती है वो ब्लड के माध्यम से ही होती है। अगर हार्ट हमारा ब्लड को पंप नहीं करेगा तो इन सभी मटेरियल्स की जो है वो डिलीवरी हमारे पूरे शरीर में नहीं हो पाएगी। चलिए, अगला जो यहाँ पे फंक्शन है, द हार्ट ऑल्सो मेंटेन इनफ ब्लड प्रेशर इन द बॉडी। तो ये हमारे, ठीक है, ये हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर बनाए रखने का भी जो है वो काम करता है। तो ये सारा आपका फंक्शन ऑफ हार्ट दिया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में से ये क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। तो अभी तक जो है वो हमने 3 क्वेश्चन को तैयार कर लिया है। तो देखिए, अभी आपके पास कम से कम 2 महीने का जो है, आप यहाँ पे समय मान के चलें कि आपके पास 2 महीने का समय है। जो आपके एग्जामिनेशन है वो 15 जुलाई या फिर 20 जुलाई से जो है वो शुरू हो सकते हैं। तो जो भी आपके पास समय है आप उसमें रिवीजन करें, ताकि आप फर्स्ट क्लास नंबर से पास हो सकें, आपकी बैक न लगे। जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो कि आपके साथ डिप्लोमा इन फार्मेसी का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक फार्मेसी पॉइंट मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। इसका लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको सॉल्व करेंगे।